नमस्कार बच्चों, कैसे हो? क्या चल रहा था? 10वीं क्लास का आपका दूसरा अध्याय, जिसमें से गुलाम वंश हमने पढ़ लिया। उसके बाद कौन सा वंश है? लोदी वंश, आपकी किताब में नहीं दिया गया है। इसके बाद कौन सा वंश है बच्चों? तुगलक वंश। बस 3-4 एक बातें दी गई है किस वंश की? तुगलक वंश की। एकदम इजी है, मात्र 2 या 3 ही सुल्तानों के नाम दिए गए हैं। देखो, खुशक शाह की हत्या करके गाजी महमूद तुगलक कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। कद गुरुजी 1320 में। शासक कौन बन गया? गयासुद्दीन तुगलक। कौन है बच्चों? ये तुगलक वंश का संस्थापक हो गया, गयासुद्दीन तुगलक। बस थोड़ी थोड़ी बातें दी गई, आज आराम से प्यार से हम रट लेंगे इन 3-4 बातों को। गयासुद्दीन तुगलक जो है, गयासुद्दीन तुगलक ने तेलंगाना के शासक पर प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण किया था बच्चों। किसको भेजा था? अपने पुत्र जुना खां को। और इसका अंतिम अभियान बताया जाता है बंगाल का। इसकी मृत्यु कैसे हुई पता है क्या आपको? गयासुद्दीन की दिल्ली में आते समय और लकड़ी का छप्पर गिरने से मृत्यु हुई थी 1325 में। सर क्यों? देखो जी, क्यों? आपने कभी नाम सुना है निजामुद्दीन का? बच्चों, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। ये किताब में आपकी बात नहीं लिखी गई है, बस मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं। निजामुद्दीन औलिया बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है। इसका एक चेला था अमीर खुसरो। ये निजामुद्दीन, इन दोनों ने 7 सुल्तानों के समय रहे थे। ये जो गयासुद्दीन है वो निजामुद्दीन को पसंद नहीं करता था। अमीर खुसरो से इसकी ठीक बनती थी, तो ये बाहर गया हुआ था। तब इसने अमीर खुसरो से कहा कि तेरे गुरुजी ने कह दी कि मैं दिल्ली में आऊँ, आने से पहले ही चले जाए। जब इसने कहा कि गुरुजी ऐसी कोई खबर आ रही है, गुरुजी ने कहा कि टेंशन मत ले हुजूर, दिल्ली दुरुस्त, चिंता ना कर, दिल्ली अभी बहुत दूर है। तभी से वह कहावत शुरू हुई थी कि दिल्ली दूर है हुजूर, दिल्ली दुरुस्त। और जैसे ही वो प्रवेश करने लगा, छप्पर गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की हो गई मृत्यु। ठीक है गुरुजी, बस इतनी बात दी गई है आपके टॉपिक में। फिर आगे वाला शासक दिया गया है कौन है? पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है ये वही जुन्ना खां है। इसे पागल सुल्तान कहा जाता है बच्चों। क्यों कहा जाता है? इसके कई कारनामे ऐसे थे। अंदर ही अंदर अंतर विरोधों का मिश्रण, अंतर विरोधों का मिश्रण, रक्त का प्यासा भी बोला जाता है इसे, रक्त का प्यासा। लेकिन इसका साम्राज्य बहुत बड़ा था बच्चों, 23 प्रांतों के अंदर बंटा हुआ साम्राज्य था इसका। 23 प्रांतों में। कौन? गयासुद्दीन तुगलक के बाद में कौन दिया गया आपकी बुक में? मोहम्मद बिन तुगलक। बस पागल सुल्तान से आपने कभी फिल्म देखी है क्या? हॉकी वाली फिल्म है शाहरुख खान की, हॉकी, चक दे इंडिया। उसमें शाहरुख खान का नाम वो लड़कियां तुगलक निकालती है। क्यों इस तुगलक पे निकालती है? वो बोले ये भी पागल है, और वो तुगलक जो था ना, वो पागल सुल्तान वो भी है, तो तुगलक बोलते हो। तुगलक तुगलक आपने देखी होगी ये फिल्म में, तो देखते ही हो। 23 प्रांतों के अंदर इसका बंटा हुआ था। एक व्यक्ति है इतिहासकार बर्नी। बर्नी इसकी 5 योजनाओं का वर्णन करता है। कुछ किताब में 4 बताती है, लेकिन आपकी 10वीं में 5 दे रखी है। देखो कौन कौन सी। पहली से बताई गई है दोआब क्षेत्र में करवर्ती। दोआब क्षेत्र कौन सा है बच्चों? गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र। 2 नंबर, देवगिरी को राजधानी। दौलताबाद है ना, वही देवगिरी है। नंबर 3, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन।
4 और 5, कुछ किताबें इसको साथ ही दे देती, 4 और 5 को, क्या? खुरासन आक्रमण और कराचिल अभियान। पागल सुल्तान की ये कुछ गलतियां थी। कौन कौन सी गलतियां हैं दिखाओ रे मेरे। पागल सुल्तान की गलतियां, मोहम्मद बिन तुगलक की 5 काम किए। करवर्दी किया, देवगिरी को राजधानी बनाई। सर कब से कब तक है राजधानी? ये लगभग मान के चलो 1327 से 35। हुआ क्या, लोगों को देवगिरी ले गया और देवगिरी से दौलताबाद ले गया और फिर पाछा लिया यार, कई बीच में मरमरा गया, वो कोई काम थोड़ी है। तो इन वजहों वो भी एक बाउलपणो सोई हो। सांकेतिक मुद्रा, मुद्रा समझोगे बच्चों, क्या कहे? रिपिया कहे, पिसान कहे। भी राजा रिपिया तो चला हुआ आपके नाम का। इसने क्या किया, सिक्के चलाए थे तांबा और कांसे के मिश्रण का, तांबा प्लस कांसा। अब हुआ क्या, ये नोट चलाते ही इस तरीके से चलाया नॉर्मल कि लोग अपने घर में बना बना के ठप्पा नोट छापना शुरू कर दिया। सोचो अपने जो नए नोट बने और वो नोट कोई घर में बना के चलाने लग जाए तो हो गई बात ही खत्म। तो ये भी योजना इसकी फेल होगी। खुरासान और कराचिल पे आक्रमण किया और उन राजाओं ने संधि कर ली, इसके लिए वो भी अभियान क्या हो गया, असफल। ये 5 कार्य गिना रहा इसके कौन है, बर्ली। दोआब में करवर्दी है, देवगिरी को राजधानी है, फतेहाबाद देवगिरी दौलताबाद को बोलते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया इसने, ये भी फैल, ये भी फैल, ये भी फैल। एक छोटी सी बात और याद रह जाएगी बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक रक्त का प्यासा, पागल सुल्तान, बर्नी 5 योजनाएं गिनवाता है। करवर्दी, राजधानी, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान और कराची। बस अब देखो बच्चों, एक नाम आप याद कर सकते हो क्या? ई बे ने बे तू ता। गुरुजी वो क्या याद हो? इब्न बतूता, ये तो याद कर ही लोगा बच्चों। इब्न बतूता, बतूता इब्न बतूता, ये एक यात्री है बच्चों। कहाँ का सर? मोरक्को का। वाह, मोरक्को, मलेशिया, नाम सुना है क्या कभी? ये भारत में आया था बच्चों कब? 33 के लमसम। कितने? 1333 के लमसम। और सुल्तान ने इसे दिल्ली का गाजी भी बनाया था और बाद में इब्न बतूता को भेजा था, चीन का राजदूत बना के चीन भी भेजा था। बस आपकी किताब में इतनी बातें लिखी गई है, अगर इब्न बतूता की आप पुस्तक याद करो तो कर लो बच्चों। किताब उल रहेला। अपने अजमेर ख्वाजा साहब की यात्रा पे आने वाला पहला व्यक्ति जो था ना, वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। और निजामुद्दीन औलिया, इसके बाप की नहीं बनती थी निजामुद्दीन औलिया से। क्यों कहा था ना हुजूर दिल्ली दुरुस्त, इसकी बनती थी, बाप का वैसे विरोधी था। तो इसने जो है वो दिल्ली का निजामुद्दीन का क्या बनवाया था बच्चों? मकबरा बनवाया था। अब बताओ बच्चों, आपको क्या याद नहीं हुआ? बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक तो बहुत ईजी है बच्चों। तुगलक वंश का पहला गयासुद्दीन तुगलक, छप्पर गिरणों मृत्यु, हुजूर दिल्ली दुरुस्त। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, पागल सुल्तान, रक्त का प्यासा। 5 योजनाएं बता दी आपको। दोआब में करवर्दी, राजधानी परिवर्तन और एक मुद्रा चलाई, वो भी फैल, और 2 इसके अभियान। बस इसके बाद में इब्न बतूता, ये 1333 में भारत आया था, मोरक्को का था ये। बाद में चीन का राजदूत बना के इसे भेजा गया। इसकी पुस्तक है किताब उल रोहेला, ठीक है। इसके बाद में बच्चों शासक दिया गया है किसको? फिरोज तुगलक को। बस जो जो दिए गए हैं आपकी किताब में, हम सिर्फ एक बार उतना ही अध्ययन करेंगे, आपकी एग्जाम नजदीक है। फिरोज तुगलक, ये भी बड़ा कम नहीं था, लगभग शासनकाल तो नहीं दिया गया आपकी किताब में, तो 1351 से 88। इसका पिता जो था वो रज्जब था, ये इसकी माता जो थी वो हिंदू थी। मोहम्मद बिन तुगलक का ये क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा था। इसने बंगाल के हाजी के विरुद्ध 2 बार अभियान किया बच्चों, लेकिन दोनों बार क्या रहा? असफल।
कई काम किए इसने। सरकारी नौकरी में वंशानुगत कर दिया था, यानी सेना नौकरी पर सरकारी में क्या कर दिया था, वंशानुगत। इसने अपने पुत्र के नाम के भी सिक्के डलवाए थे, फतेह खां नाम का था, लेकिन इसकी मेन चीजें हैं हम उसी पे करेंगे, किसकी, फिरोज तुगलक की। बच्चों देखो 3 ही तो शासक है, मैं तीनों को रिपीट मारूंगा, दोबारा आपके आराम से याद हो जाएगा। फिरोजा लिख दियोगे, फिरोज है, फिरोज तुगलक। बच्चों इस आदमी ने बहुत सारे नगर बसाए थे, कहते हैं कि लगभग 300 नगर बसाए थे इसने। सर कौन सा, फिरोज ने फिरोजाबाद बसाया था बच्चों। ठीक है गुरुजी। जौनपुर बच्चों इसी ने बसाया था, जौनपुर का जिक्र इतिहास में बहुत बार होता है, अपने चचेरे भाई जोना की याद में। हिसार भी बच्चों इसी ने बसाया था, आपकी किताब में तो नहीं लिखा हुआ है, 2 ही नाम लिखा है, फिरोजाबाद और जौनपुर। और बच्चों फतेहाबाद भी इसी ने बसाया है। और हिसार के अंदर गुजरी का महल है, यहाँ पर वो भी इसी ने बनवाया था, वो भी बहुत फेमस है। दिल्ली सल्तनत की सबसे खूबसूरत इमारत है गुजरी का महल, कहाँ, हिसार के अंदर। बच्चों आपकी किताब में 2 ही नाम दिए गए कि इसने फिरोजाबाद बसाया और जौनपुर बसाया, बाकी नाम याद करो तो कर लो, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं आपकी किताब में दिया आप वही लिखो, ये नाम भी लिख दोगे तो भी आपको नंबर उतने ही मिलेंगे। आपसे पूछ लिया कि फिरोज तुगलक ने कौन कौन से नगर बसाए, तो आप हिसार फतेहाबाद लिख दोगे तो भी आपका उत्तर गलत नहीं है। तो फिरोजाबाद और जौनपुर किसने बसाया, इसने। ये आदमी जो है कौन, फिरोज तुगलक, ये आदमी बच्चों नहरों का निर्माण करवाया था इसने। अरे वाह, बढ़िया काम करवाया गुरुजी, फिर तो बी टाइम नहर निर्माण बहुत बढ़िया काम हो, ये इसकी बड़ी उपलब्धि है बच्चों। नहर निर्माण कहाँ करवाया सर, नहर निर्माण हांसी व सिरसा के पास में। देखो पहली तो नहर बच्चों इसने सतलज नदी से दीपालपुर तक, और दूसरी जो नहर है बच्चों वो है यमुना से लेके और सिरमौर तक। बच्चों ये शरीयत के कानून पे चलने वाला व्यक्ति था, इसने वैसे 24 कर समाप्त किए, लेकिन 4 मुख्य टैक्स लगाए इसने, 4 कर लगाए बच्चों फिरोज तुगलक ने। देखो कौन कौन से, समझो इस चीज को। पहला है खराज, 4 कर आपको याद करने पड़ेंगे। ज़कात, तीसरा खम्स, चौथा जजिया, जजिया, जकात, खम्स, खराज, 4 कर आपको याद करने पड़ेंगे, फिरोज तुगलक ने लगाए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन कौन से, जजिया, जकात, खराज, खम्स। जजिया, जकात, खराज, खम्स। जजिया बच्चों आपको जब भी आप पढ़ोगे, आगे नौकरी लगोगे और लगोगे तो भी आपको जजिया नाम बार बार सुनने को मिलेगा, क्योंकि जजिया का बहुत बड़ा इतिहास है। सर जजिया क्या, इस कर को समझो। जैसे बच्चों आपका राजा जो है वो मान लो मुसलमान है, अब क्या है, राजा को हम कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत के इन राजाओं को सुल्तान बोलते हैं, फिर बादशाह आएंगे, बादशाह बोलते थे, फिर मुगल बादशाह बोलते हैं ना, तो वो राजा ही तो है। जैसे हमारे मेवाड़ के जो राजा थे ना बच्चों, उन्हें हम राणा बोलते थे, जैसे राणा प्रताप, महाराणा प्रताप। तो अपने जैसे राठौड़ जो थे ना इधर मारवाड़ के, उन्हें हम राव बोलते थे, राव मालदेव, तो राजा को ही बोलते थे। जयपुर वालों को बच्चों हम स्वाई बोलते थे। तो राजा को हम कुछ भी बोल सकते हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग नाम है राजा के। तो यहाँ के राजा को सल्तनत के सुल्तान बोलते थे। मान लो आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का राजा मुसलमान है, ठीक है, जैसे आज राजा के बराबर प्रधानमंत्री है, तो उस हिसाब से यानी आपका राजा मुसलमान है, और उस रियासत के अंदर जहाँ जहाँ तक राजा का क्षेत्र है, उस रियासत में अगर कोई गैर मुसलमान रह रहा है, गैर मुसलमान का बच्चों अर्थ ये वहाँ की मुसलमान न है वो, यानी मुसलमान नहीं है तो कौन, जैसे कोई हिंदू रह रहा है, कोई जैनी रह रहा है, कोई बौद्ध रह रहा है, कोई सिख रह रहा है, तो अगर मुस्लिम राज्य में आपका राजा मुसलमान है,
उस राज्य में बच्चों कोई गैर मुसलमान रह रहा है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, उसे कर देना पड़ेगा। इसे ही बच्चों जजिया कहा जाता था। भारत में सबसे पहले 712 में इसे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र में लगाया था बच्चों, और बाद में बच्चों इसको अकबर ने बंद भी किया था। फिर औरंगजेब ने बच्चों इसको पुनः शुरू कर दिया था। फिर रंगीला बादशाह था मोहम्मद शाह 1720 में इसे पूर्णतः बंद कर दिया था। तो इसकी एक लंबी स्टोरी है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम एक तरीके से ब्राह्मणों पर भी जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। तो जजिया कर क्या है बच्चों? कि गैर मुसलमानों से लेने वाला टैक्स है एक तरीके से, ठीक है। खराज भी वसूलता था, यह भी गैर मुसलमानों से ही लिया जाता था, खराज भी। जकात जो है वो एक तरीके से मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर था, और खमस जो है बच्चों वो लूट के माल के ऊपर लगता था। इसने शिया समर्थकों तक को मृत्युदंड दिया था। सर ये क्या मतलब हुआ शिया समर्थक? बच्चों जैसे हर धर्म दो भागों में बंटा हुआ है, हिंदू धर्म भी दो भागों में बंटा हुआ है, एक वो है वैष्णव, एक है शिव, शिव को मानने वाले और विष्णु को मानने वाले। वैसे ही जैन धर्म भी दो भागों में बटा हुआ है, श्वेतांबर दिगंबर। बौद्ध धर्म भी दो भागों में बटा है, हीनयान महामान। वैसे ही मुसलमानों का जो धर्म है वो भी दो भागों में बटा हुआ है, एक शिया मुसलमान, एक सुन्नी मुसलमान। तो ये सुन्नी था तो शियाओं के समर्थक जितने भी थे उनको कहते हैं कि इसने मृत्युदंड वगैरह दिया था शिया समर्थकों। गैर मुसलमानों की जितनी भी सजाएं थी वो सब इसने समाप्त कर दी थी, शरिया के अनुसार देनी शुरू कर दी थी, ठीक है बच्चों। और इसके समय दासों की वर्दी हुई थी, और एक दास के लिए एक विभाग बनाया था बच्चों इसने, दीवान ए बंदगान, नाम से ही पता चल रहा है बंदगान। बाग लगवाने का बहुत शौक था इसे फिरोज। वैसे भारत में बाग लगाने की शुरुआत तो बाबर ने की थी, लेकिन इसको भी बाग लगाने का शौक था। और बंग मसऊ ज्यादा के लगा तो खजूर खैरबूजा और अंगूर। बताओ टावरो, छोटा छोटा टावरो, हर समझ में आयो को नहीं आयो? तुगलक वश बताया, पहला गयासुद्दीन तुगलक बताया। हाँ गुरुजी गयासुद्दीन तुगलक बतायो मारे मानवेरो है। गयासुद्दीन तुगलक छप्पर पड़ गए, खत्म। फिर हमने बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक पागल सुल्तान को पढ़ा था। जुना का अंतर विरोधों का मिश्रण, रक्त का प्यासा। 23 प्रांतों में बटा था। इसकी 5 भूलें हैं एक तरीके से। दोआब में करवर्दी, देवगिरी राजधानी, सांकेतिक खुरासान कराचीन। खुरासान कराचीन याद रह जाएगा आराम। नदी क्षेत्र में कर बढ़ाया, देवगिरी को राजधानी बनाई, सांकेतिक मुद्रा चलाई, मुद्रा भी फैल, राजधानी भी फैल, टैक्स भी गलत था, और ये भी फैल, यानी तभी तो है बाउल करियो। फिर क्या बताया बच्चों? इब्न बतूता एक यात्री है मोरक्को का, वो इसी के समय आया था, गाजी की उपाधि दी या गाजी पद दिया था, 1333 में आया था, और ये चीन का राजदूत बना के भेजा था। फिर बच्चों फिरोज तुगलक है, उसका चचेरा है ये। बंगाल के आजी के विरुद्ध 2 बार अभियान के असफल हुआ, सेना नौकरी वंशानुगत। फिरोज तुगलक की मेन काम जो है, इसने 4 टैक्स लगाए थे और नगर बसाए, और 4 टैक्स लगाए, फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार और फतेहाबाद। और ये जो मेन चीज है इसकी टैक्स से संबंधित बातें हैं। नहरों का निर्माण भी दोस्तों फिरोज तुगलक ने किया, इसको याद रखना, नहरों का निर्माण भी बच्चों फिरोज तुगलक ने। फिर 4 टैक्स है, 4 टैक्स आराम से याद रहे, जजिया, जकात, खराज और खम्स। जजिया, जकात, खराज और खम्स, जजिया, जकात, खराज और खम्स। अब बताओ बच्चों क्या याद नहीं हुआ आपकी? अब हम आगे बढ़ा पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आपका लेसन जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।